रोहित शर्मा के पीआर की वीडियो है। एक पीआर उनकी नेगेटिव है, एक पीआर उनकी पॉजिटिव है। पर ट्विस्ट ये है, जो पीआर उनकी नेगेटिव है उसमें उनकी छवि पॉजिटिव लग रही है, और जो पीआर उनकी पॉजिटिव है उसमें तो यही सोचा जा रहा है ये कर ही क्यों गया है, इसको बोलने की जरूरत क्या थी। ना बोलते तब भी काम चल जाता, पर फालतू में बोला और फंस गए। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक नायर की। इन्होंने एक पॉडकास्ट में जाके बोला कि आपको पता है रोहित को रणजी की कैप्टेंसी दी गई थी, फिर रणजी की कैप्टेंसी उनसे छीन ली गई। Rohit Sharma, the captain, act crazy as a captain. The first time he captained Mumbai. You know, I've seen him take his cap and throw and all, and not a lot of people know this, that he was removed from captaincy when he was Mumbai Ranji Trophy captain. Really? Which year was that? This was 2000. We won that year, by the way. Where, you know, Ajit was captain, then Ajit got injured, and he came in as stand-in captain for 2 games. Then they said, "ये पागल है ये." You know, that was a notion in Mumbai कि cricketer unbelievable, but captain मूडी है, ये है, ऐसा है, वैसा है करके. And ironically I took over from him. I was captain then, and he played under me. When Ajit came back, Ajit was captain. Ajit left, I was captain because कैप्टेंसी पहले दी क्यों गई इसके बारे में बात करते हैं। अजीत अगरकर इंजर्ड हो गए थे, जब वो इंजर्ड हुए तो रोहित शर्मा को कैप्टेंसी दे दी गई अकॉर्डिंग टू अभिषेक नायर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभिषेक नायर बोल रहे हैं खुद कि रोहित शर्मा ने 1-2 मैचों में कैप्टेंसी करी, उसके बाद इनका वहां पे बिहेवियर ऐसा था कि लोगों ने कहा कि नहीं प्लेयर तो बहुत अच्छा है पर कप्तानी में अच्छा नहीं है, एग्रेसिव है थोड़ा ज्यादा, तो उन्होंने उसको कप्तानी से हटा दिया। और उसके बाद वो कप्तानी कुछ मैचों के लिए मेरे पास आ गई, फिर जब अजीत अगरकर सही हुए वो अजीत अगरकर के पास वापस चली गई। मतलब रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी नहीं मिली। पूछा गया कौन सा रणजी का सीजन है, तो उन्होंने कहा वही वाला सीजन है, इस साल तो याद नहीं आ रहा पर उस साल हम लोग जीते थे। तो अजीत अगरकर मुंबई के कप्तान है, मुंबई रणजी जीती है, ये हुआ है 2012 में। 2012 में 8 मैच खेले लीग में मुंबई ने, उसमें पहले मैच में अजीत अगरकर ने कप्तानी करी, अजीत अगरकर इंजर्ड हो गए। उसके बाद 3 मैचों के लिए रोहित शर्मा आए कप्तान बनके, उसके बाद इंजरी से अजीत अगरकर वापस आ गए, रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई क्योंकि भैया प्रेजेंट कैप्टन आपका वापस आ चुका है। अजीत अगरकर ने फिर से 3 मैचों के लिए कप्तानी करी, उसके बाद अजीत अगरकर 1 मैच के लिए इंजर्ड हो गए, फिर उस मैच की कप्तानी करी जहीर खान ने। जहीर खान ने इसलिए करी क्योंकि मेन कैप्टन आपका अजीत अगरकर इंजर्ड है। उसके बाद कप्तानी करने वाले थे रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इस टाइम पे स्क्वाड में मौजूद नहीं थे, इसलिए कप्तानी उठा के जहीर खान को दे दी गई। अभिषेक नायर थे प्रेजेंट उसी स्क्वाड में, वो मैच खेल रहे थे पर उनको कप्तानी नहीं दी गई। उसके बाद अजीत अगरकर वापस आ गए और फाइनल तक उन्होंने कप्तानी करी, मुंबई फाइनल जीत गई, रणजी ट्रॉफी घर आ गई। इसमें मुझको ये बताओ कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी कब गई। भैया तुम्हारा तो फर्ज है ना, तुम जिस कैप्टन के हटने पर आए हो कप्तानी करने, जब वो कैप्टन इंजरी से वापस आ जाएगा तुमको उसको कप्तानी दे के जाना है। इसमें रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी कब गई, और अगर छीनी गई तो अभिषेक नायर को कब दी गई। ये कहानी बताने का अभिषेक नायर का क्या मतलब था। अजीत अगरकर की बात ले आए, मुंबई की बात ले आए कि इनसे कप्तानी रोहित शर्मा से छीन ली गई, छीनने के बाद मुझको दे दी गई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना भाई ऐसा। कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हो सीजन, उसने गलत बोल दिया हो। ठीक है भाई, गलत बोल दिया हो, समझ में आता है। ठीक, 2012 से अभी पहले चलते हैं। तो 2012 से पहले 2011 में वसीम जाफर कप्तान थे, 10 में भी वसीम जाफर थे, 9 में भी वसीम जाफर थे, 2008 में भी वसीम जाफर थे, 2007 में अमोल मजूमदार थे। इसमें अजीत अगरकर तो कहीं कप्तान नहीं थे। अब 2012 के बाद के सीजन की बात करते हैं। 2013 में जहीर खान को कप्तानी दी गई, 2014 में सूर्य कुमार यादव को दे दी गई। इसके बाद भैया रोहित शर्मा ऑल टाइम इंडिया में आ गए थे, इतना उन्होंने रणजी खेला भी नहीं। तो अजीत अगरकर ने तो सिर्फ एक सीजन कप्तानी करी 2012 में, जिसकी इन्होंने बात कही, और जो बात इन्होंने कही वो पूरी पूरी झूठ कही। तो ये झूठ बात इन्होंने क्यों कही, और इस फॉल्स नैरेटिव को चलाने का सीधी सीधी क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा फायदा क्या था भाई। अगर ये उसको नहीं चलाते तब भी रोहित शर्मा की कोई इमेज तो खराब हो नहीं जा रही थी, और इससे बस एक इमेज ये अच्छी हुई थी कि वो बढ़िया कप्तान है। उसके साथ पहले भी इनजस्टिस हुआ, लेकिन जो इनजस्टिस इन्होंने बताया वो इनजस्टिस कहाँ था। फालतू में मैनेजमेंट और रोहित के बीच में इन्होंने ये दिखाया कि वो शुरुआत से ही ना मैनेजमेंट ने कभी रोहित को पसंद नहीं करा। खैर रोहित के फैन से ही बोलूंगा कि भैया देख लो, मैंने प्रूफ के साथ दिया है, या तो तुम उनको समझा दो अभिषेक नायर को जाके कि ऐसी फालतू फालतू बातें ना किया करो, बदनाम हमारा प्लेयर होता है। नहीं तो मुझको गाली देनी हो आके दे लो, कमेंट सेक्शन खुला है। अब सच तुम लोग नहीं मानोगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब आते हैं दूसरे पीआर पे, जो बात तो निगेटिव लग रही है पर वो पीआर इनके हक में गया है। तो सुनने में आ रहा था कि बीसीसीआई के किसी भैया एम्प्लॉय ने बयान दिया है कहीं पे, गोपनीय रह के, एक तो ये लोग बयान देते हैं, इन्होंने बयान दिया है कि रोहित शर्मा जो है वो अपनी राय जूनियर्स पर या अपने साथ वाले लोगों पर थोपते थे। तो इसमें गलत क्या है।
कप्तान है भाई, उसका काम है अपनी राय इन लोगों पे थोपना कि ये मेरा प्लान है, ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे ऐसे मैच को अप्रोच करेंगे, इसमें गलत क्या है? कौन सी राय थोप रहा है? तो राय बताओ वो कौन सी थोप रहा है? इन लोग के खाने पीने में भी टोक टाक कर रहा है, इन लोग के बाहर आने जाने में टोक कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? अगर मैच की चीजों पे वो अपनी राय थोप रहा है तो इसमें गलत क्या है? वो राय थोप रहा है, अगर चीजें सही जा रही हैं उसके हिसाब से तो पूरी टीम की वाहवाही होती है कि भैया इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। वो राय थोप रहा है, चीज गड़बड़ हुई जा रही है, वहीं से हम लोग मैच हारे जा रहे हैं, तो बदनामी तो रोहित शर्मा की हो रही है ना। तो वो तो पूरा पूरा उसका ले रहा है ना अपनी जिम्मेदारी कि भैया मैंने राय थोपी थी, टीम मैच हार गई, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? एक कैप्टन की ड्यूटी है भाई अपनी राय थोपना। और ये पूरा पूरा बयान सुनो तो ऐसा लगता है कि गंभीर की मैच बचाने के लिए करा गया है, कि कोचिंग स्टाफ में आने के बाद गंभीर ने भैया 6 महीने तक कुछ नहीं बोला, रोहित शर्मा को सब करने दिया। उसी के बीच में न्यूजीलैंड वाली सीरीज होगी जो हम लोग हार गए, उसी के बाद बीजीटी होगी जो हम लोग हार गए। यही दो एक कलंक है गंभीर के करियर पे अभी तक। तो इसमें इन्होंने बता दिया 6 महीने तक इसमें गंभीर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो तो गंभीर ने बाद में लिया है। मतलब न्यूजीलैंड सीरीज के बीच में एक टेस्ट हारने के बाद अगर वॉशिंगटन सुंदर स्क्वाड में आ रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मान लें कि वो रोहित की मर्जी से आ रहा है, वो गंभीर की मर्जी से नहीं आ रहा है। एकदम बेवकूफ बना रहे हो, एकदम अच्छे तरीके से बेवकूफ बना रहे हो। कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो, पब्लिक तो बेवकूफ है, सच मान लेगी। आदत ज्यादा मान लेती है लेकिन सब नहीं है ना बेवकूफ।